ओम शांति। आज की तारीख है 6 अगस्त 2024। प्यारे बाबा का आज के ज्ञान मुरली का सार हम सभी सुनेंगे। तो इस पवित्र मास में बाबा हम सभी बच्चों को विशेष पवित्र बनने पर ही जोर देते हैं। कोई भी विकर्म हमसे ना हो, ये बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं। बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे अब विकर्म करना बंद करो, न मनसा न वाचा न कर्मणा। किसी भी प्रकार से विकर्म पाप कर्म नहीं करना है, ये बाबा का आदेश है। अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। बाबा करे तुम बच्चे विकर्माजीत संवत शुरू करेंगे, तुम विकर्माजीत बनेंगे तो क्या हो जाएगा? विकर्माजीत संवत स्टार्ट हो जाएगा। वो होता है सतयुग स्टार्टिंग से। तो सतयुग में कोई भी विकर्म नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। आज सारा दिन हमसे कोई भी ना मनसा ना वाचा ना कर्मणा, किसी भी प्रकार का व्यर्थ कर्म पाप कर्म ना हो। आज बाबा हमें सुप्रीम टीचर बन कर के प्रश्न करते हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है। फॉलो शिव बाबा आत्मा का बाप परमात्मा को फॉलो करना है, और ब्रह्मा वत्सों का पिता अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर है, जैसे बाप स्वयं टीचर बन करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही बाप के समान हर एक को टीचर बनना है। जैसे बाप स्वयं टीचर बन करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक बच्चों को टीचर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को भी पढ़ाना है, अर्थात दूसरी आत्माओं को भी गाइड करना है, समझाना है। जो हम पढ़ते हैं दूसरों को भी अवश्य गाइड करना है, पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर हो, बाबा कह रहे, सदगुरु के बच्चे सदगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। कितना बड़ा बाबा टाइटल देते हैं, कितना बड़ा बेहद का दिल से बाबा रखते हैं कि जो भगवान बाप टीचर हैं उनके समान हमें टीचर बाबा बना देते हैं। बाबा सदगुरु हैं, सच्चा सदगुरु शिव बाबा। हम बच्चों को सदगुरु का टाइटल दे देते हैं। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच की नैया, बाबा करे तुम सच की नैया पर हो, तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। हम सभी ब्रह्मावत सत्य के नाव पर हैं, तो अनेकानेक प्रकार के विघ्न रूपी नाव कहेंगे हिलती है डुलती है, विघ्नों के द्वारा हिलती डुलती, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि खेवनहर शिव बाबा है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए, कितनी भी समस्याएं, उसे फेस करने का पावर बाबा से योग युक्त होकर के लेना है। जितना आप योग में रहेंगे, याद में रहेंगे, उतना आप में ये पावर बढ़ता चला जाएगा। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बता रहे हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। कौन सा समय चल रहा है हम सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए? पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। सत्य बाप मिला है, तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम तुम बच्चों को नहीं करना है। अभी संगम युग में हम सभी बच्चों को सत्य बाप परमात्मा मिल गए हैं, इसलिए कोई भी अनराइटियस कर्म, असत्य कर्म कभी भी नहीं करना है। ये बाबा समझा रहे हैं। दूसरे मुख्य पॉइंट्स बाबा दे रहे हैं, माया के तूफानों से कभी भी डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे तुम सतगुरु बन, सबकी नैया पार तुम बच्चों को लगानी है। समझ गए? माया के तूफानों से कभी भी डरना नहीं। विभिन्न प्रकार से माया आएगी, तुम्हें डराएगी, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी
परंतु डूबेगी नहीं, क्योंकि इस नैया का खेवनहार परमात्मा बाप है। सदा याद रहे, बाबा बोले सतगुरु के बच्चे तुम मास्टर सतगुरु बन गए। आज का सहज वरदान है, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। विस्तार है, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। साधनों के होते हुए साधनों को प्रयोग में लाते हुए योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बनकर उसका प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा बनना। योगी बनकर के हमें प्रयोग करना है, इसको बोलते न्यारा बनना। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। सब कुछ है, नहीं भी रहेगा तो भी हम बहुत ईजी में चल सकते हैं, ऐसी अपनी अवस्था को बनाना है। अगर अच्छा होगा, अगर अच्छा हो, बाबा कह रहे अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा, बाबा बोल रहे। उस समय आप साधनों में रहने का अभ्यास करेंगे, उस समय आप साधना में रहने का अभ्यास करेंगे और साधन आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन करके बाबा कहते तुम प्रयोग करो कोई भी साधन का, और प्रयत्न करने, वो बाबा कह रहे हैं आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन करके सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजयी बनो। बहुत सुंदर बाबा आज फॉर्मूला बताए हैं कि कैसे हमें प्रयोगी आत्मा बनना है। हर साधन यूज करना, लेकिन अनासक्त होकर के यूज करना है। किसी भी साधनों के बाबा कहते किसी भी साधनों के वशीभूत होकर के हमें नहीं करना है। स्लोगन बाबा दे रहे, स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। सबको संतुष्ट करना, पहले स्वयं संतुष्ट रहना है, फिर सर्व को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। और ज्ञान का सार है, आप में जितना ज्ञान आते जाएगा उतना चारों तरफ से आप सदा संतुष्ट होते जाएंगे, संतुष्ट होते जाएंगे। और यही परमात्मा बाप के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हर भगवान के बच्चे संतुष्ट होंगे, हर एक बच्चे। ओम शांति।